हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहती है यदि आप टीजीटी पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और आप एक बार में अच्छे से समझ जाएंगे कि आपको किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। एंड EMRS के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर पूछा जाएगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो लिखने का तरीका भी देख लीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, जिसको यहाँ पर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब देखिए, इसके लिए फाइंड करने के लिए आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, हमारे पास किस किस की वैल्यू इसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो एक्स के लिए यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आपके पास A1 एंड यहाँ पर होता है M1 M इनवर्स 1। ठीक है, ये होना चाहिए। देन A2 और यहाँ पर बीच में होता है प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए A2 M2 और M2 इनवर्स प्लस A3 M3 और M3 इनवर्स। ठीक है, ये आपको बातें यहाँ पर याद रखनी है। इसके बाद हम यहाँ से पहले देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। देखिए, जो आगे वैल्यूज होती हैं ये होते हैं हमारे A1 A2 A3। ठीक है, तो A1 A2 A3 देखिए क्या देगा, 1 2 2 1 2 2। देन इसके बाद ये जो वैल्यूज होती हैं आपकी होती हैं M1, ये स्मॉल m है, ध्यान रखना है इसमें आपके कैपिटल यूज हो रहे हैं। और ये आपके यहाँ पर स्मॉल m है, M1 M2 M3, तो ये आपके 2 3 5। आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, देन इसके बाद हमें देखिए क्या चाहिए। देखिए, इसमें A1 A2 A3 तो हमारे पास ऑलरेडी है, हमें M1 चाहिए M2 चाहिए M3 एंड आपको इनवर्स वाली चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम M निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे कैपिटल M। ठीक है, अभी M1 M2 M3 नहीं, अभी सिर्फ हम M निकाल रहे हैं कैपिटल वाला। अब इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपके M1 होते हैं यानी कि आपको एलसीएम लेना होता है, एलसीएम ऑफ M1 M2 M3। ठीक है, किसके लिए, कैपिटल M निकालने के लिए। जो आपके स्मॉल M1 M2 M3 है, इसका क्या लेना पड़ेगा आपको, एलसीएम। तो अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो किसका आपको लेना है, 2 3 5। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है कितना मिल जाएगा आपको, 30 इसका एलसीएम आ जाएगा किसका, 2 3 5 का। M इज इक्वल टू 30। तो M की यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। हम निकालेंगे M1 M2 M3। तो देखिए यहाँ निकालते हैं M1 M2 M3। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो M है M को हम डिवाइड कर देंगे किससे, स्मॉल m से। सेम M2 के लिए M को डिवाइड कर देंगे M2 से। अब इसके बाद M3 निकालने के लिए क्या करेंगे, M को डिवाइड कर देंगे M3 से। सिंपली इतना हो चुका है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो M को इसे डिवाइड करेंगे, 30 को डिवाइड करेंगे, M1 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 15। अब 30 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 10। एंड अब M को यानी कि 30 को डिवाइड कर देंगे 5 से तो कितना मिल जाएगा, 6। तो आपके पास M1 M2 M3 ये वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी हैं। ठीक है, अब क्या रह गया है आपका, ये इनवर्स वाला निकालना है। तो चलिए इसके लिए भी देखते हैं क्या करते हैं। अब देखिए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है, ये होता है आपका M1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर होता है आपका M1 का इनवर्स, और यहाँ पर आपका 1, और यहाँ पर आपको लिखना होता है मॉड, जो आपको यहाँ पर ये M1 दे रखा था 2। ठीक है, यहाँ पर आपको 1 लेना होता है। देन इसके बाद आप यहाँ पर देखिए M1 कितना है हमारा, 15। अब 15 के साथ हम यहाँ पर ऐसी क्या वैल्यू रखें जो कि आपका 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचे। तो देखिए, हम यहाँ पर अगर 1 पुट करें सबसे पहले, तो आप जरा इसको 2 से डिवाइड करके देखिएगा। तो अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 1। यानी कि हमारी बिल्कुल वैल्यू ठीक है। तो M1 इज इक्वल टू क्या आ चुका है हमारा निकल के, M1 आ चुका है हमारा 1। ठीक है, 1 अभी हमारा M1 इनवर्स आया था। तो इसके बाद हम निकालेंगे अब M2 इनवर्स। तो सेम आपको यही करना पड़ेगा, M2 इनवर्स, और यहाँ पर आपका 1 आना चाहिए मॉड, ये आपकी कितनी वैल्यू है, 3। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए M2 कितना है आपका, कैपिटल वाला 10
मल्टीप्लाई, यहाँ पर आप देखिए ऐसी वैल्यू रखी है इसकी जगह, जब आप इसको डिवाइड करें 3 से, रखने के बाद 3 से डिवाइड करें तो यहाँ 1 आ जाए। सिंपल, 1 रखेंगे पहले, 10 वन जा 10 और 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो हमारे यहाँ से हमें पता चल चुका है जो हमारा m2 इनवर्स आएगा वो कितना आएगा, m2 इनवर्स आपको देखने के लिए मिल चुका है 1। सिंपली अब इसके बाद थर्ड वाला पोर्शन सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए थर्ड वाला करेंगे तो m3 मल्टीप्लाई m3 इनवर्स, और यहाँ पर सेम आपको 1 रखना है और मोड आपको ये रख देना है यहाँ पे 5 रख दिया ये। देन इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर m3 का मतलब कितना है 6 के साथ यहाँ पर कुछ ऐसा आप रखिए, वैल्यू रखिए कि आप इसको 5 से डिवाइड करें तो आपको ये रिमाइंडर 1 मिल जाए। तो देखिए 1 रखेंगे सिंपली, क्योंकि 6 1 जा 6, 5 से डिवाइड, अगर यहाँ पर नहीं आता तो फिर 2 रख के देखते, 3 रख के देखते, इस तरीके से हम यहाँ पे इनवर्स वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल चुका है जो m3 इनवर्स है ये आपको कितना मिल गया 1। तो कुल मिलाकर हमें पता चल चुका है यहाँ से जो इनवर्स आए हैं आप किस में आए हैं सभी, ये आपके 1 1 1 ये आपको देखने के लिए मिले हैं। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, तो मैं ऐसे थोड़ा सा रफ कर देती हूँ, इसको यहाँ पर ही लिख दूंगी मैं। अब इसके बाद आपको ये करना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। m1 कितना था, मैं यहाँ से लगा देती हूँ m1 की वैल्यू 1, और m1 कितना आया आपका ये 15। देन इसके बाद m इनवर्स 1 प्लस a2 कितना है आपका 2, और a3 कितना है ये भी आपका 2 है, मल्टीप्लाई m2 कितना आया है 10 और इसका m3 आया था आपका 6। अब इनवर्स वाले में आपको पता है ये सभी आपके 1 1 आए थे, तो तीनों जगह मैंने यहाँ पे 1 1 इसको लगा दिया है। आगे हम इसे देखेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 10 20, देन इसके बाद ये आपका 12, तो आप इसको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे आपको क्या मिल जाएगा ये 47। अब देखिए 47 आपका कैसा हो गया, यहाँ पर हम रख देंगे इसको 47, तो आप इसको इस तरीके से रखेंगे 47, ठीक है 47 और मॉडुलो आपको यहाँ पर m कैपिटल m की वैल्यू लिखनी होती है। कैपिटल m कितना था आपका 30 रखना होता है। अब देखिए यहाँ पर 30 से 47 कैसा है, बड़ा है, तो रिमाइंडर आपका 47 तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि 30 से छोटा ही होगा रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे 30 से 47 को डिवाइड करेंगे तो आपका कितना बचेगा 17। तो आपको ये वैल्यू यहाँ से मिल चुकी है। तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। तो मैं इसी में थोड़ा सा आपके यहाँ पर चेंज कर देती हूँ। तो आपको यहाँ पर ये दे रखा है 2 3 5, देन इसके बाद यहाँ पर नंबर है आपका, यहाँ पर ये 3 है, देन यहाँ पर जो नंबर है ये है आपके 5 7 3, ठीक है। ये नंबर है आपके सामने, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन हो गया है। इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन करके लास्ट में बताना है कि वैल्यू कितनी आ रही है। अगर यहाँ पर ये 30 से कम आ रही होती वैल्यू, ठीक है, 30 से वैल्यू कम आ रही होती तो वही हमारा रिमाइंडर हो जाता। फिलहाल ये 30 से ज्यादा है, इस वजह से हमने क्या किया, इसको डिवाइड करेंगे तो आपको 17 मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, और जिसका आंसर मैंने आपसे पूछा है उसका आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के क्वेश्चन के साथ, एंड आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या रहना चाहिए। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।